हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू CUCET। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के भी फॉर्म आउट हो चुके हैं ऑन 19 मई, दैट इज़ कल इसका फॉर्म आउट हो चुका था। एंड आज हम लोग इस पे पूरे डिटेल प्रोस्पेक्टस पे डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे, एंड कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अगेन देखो, यहाँ मेंशन किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही टेस्ट कंडक्ट होगा। तो ये तो हमें पता ही है कि हमने CUCET में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हमने CUCET के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे भी डिस्कशन किया हुआ है। हमने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ हमने बताया है कि जो पेपर बनता है वो NTA के थ्रू ही बनता है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसका पार्ट है ये हम नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे। ओवरऑल 42 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने करंट ईयर में पार्टिसिपेट किया है CUCET में, जिसमें से देखो कुछ जो न्यू ऐड हुई हैं वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि करंट ईयर में ऐड हुई हैं। तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है CUCET में वो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर देंगे। इस प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब यहाँ देखो, सिंपली ये चीज़ मेंशन किया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 19 मई से स्टार्ट हुआ है एंड अप टू 18 जून आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो अगर 18 जून तक आपको टाइम दिया जा रहा है ना फॉर्म फिल करने का, मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई से ही आपका एग्जाम, लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही एग्जाम कंडक्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 19 जून 2022। अब हमने ये चीज़ बता दी कि फॉर्म आप फिल कर सकते हो, तो जितनी जल्दी हो सकेगा ना फॉर्म फिल कर देना। ये नहीं कि 18 जून तक आप वेट करो, जितनी जल्दी हो ये फॉर्म फिल करके ख़त्म करना। अब देखो, फीस की बात करें तो फीस आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, UPI वॉलेट, किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट में बता रहा है कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो तो आपको 800 का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अदर देन जर्नल कैटेगरी हो तो फिर 600, 550 एंड 500 अकॉर्डिंगली आपकी फीस एप्लीकेबल होगी। अच्छा, यहाँ देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर्स। मतलब अगर आप 3 टेस्ट पेपर्स तक अप्लाई करना चाहते हो, मतलब 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 800 तक की फीस देनी पड़ेगी। बट अगर आप 4th कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 200 का पेमेंट करना पड़ेगा। बट जनरली इतने कोर्सेज के लिए कोई स्टूडेंट अप्लाई करता नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में वही लिखा है कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। और अगर आपको उससे ज़्यादा फॉर्म फिल करना है तो फिर आपको 200 और 150 जो भी एडिशनल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ देखो, ये चीज़ मेंशन किया गया है कि द कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर सेक्शन A ओनली। मतलब जो 2 सेक्शन होता है ना, A और B। A में हमने बताया कि आपके पास वो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, आइदर हिंदी और इंग्लिश। बट जो सेक्शन B है, डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जो सेक्शन है, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। नेक्स्ट देखो, करेक्शन विंडो के लिए कह रहा है कि करेक्शन विंडो ओपन होगी 28 जून टू 22 जून तक के लिए। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड अभी अनाउंस नहीं हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस नहीं हुआ है, बट ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस्ड है कि 2 आवर्स का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, दैट इज 120 मिनट्स मिलेगा फॉर 100 MCQs। एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन पे भी बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है कि MCOM एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है और शिफ्ट क्या है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ एडमिट कार्ड में मेंशन किया रहेगा, एंड बाकी सारी चीज़ें आपको बाद में अनाउंस की जाएंगी। ये देखो, 2 वेबसाइट है, एक तो CUCET की और एक NTA की, जो कि आपके लिए रेलेवेंट है। तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 120 मिनट्स का। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ मेंशन किया है नेक्स्ट पॉइंट कि कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है CUCET PG कोर्सेज के लिए ऑनलाइन मोड में। पहले हमने बताया कुछ भी मैनुअल नहीं है, जो भी है सब ऑनलाइन है। तो फॉर्म कैसे फिल करना है ना, ये हम नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे, सो दैट आपको फॉर्म फाइलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे वही सारे स्टेप मेंशन किए हैं जो कि हम स्किप कर रहे हैं।
देखो सेकंड पॉइंट में ये चीज़ लिखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वो करेक्ट होना चाहिए, स्पेशली ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। अभी जो हमने टेस्ट भी लिया था हमने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में अपना ईमेल एड्रेस गलत डाल देते हैं, तो वो मत किया करो ना, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अच्छे से चेक कर लिया करो। नेक्स्ट लिखा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी एंड सो ऑन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मतलब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो करेक्शन विंडो में आप क्या चेंज कर सकते हो अदर देन दिस, आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी ये सब ना चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? जो भी आप सिटीज़ चूज़ करोगे बहुत ध्यान से चूज़ करना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी साइबर कैफे में गए तो उनका ईमेल एड्रेस डाल दो, क्योंकि आपको ईमेल एड्रेस पे एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे डिटेल आती रहेगी टाइम टू टाइम, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है, मतलब जो लॉगिन डिटेल्स है ना, वो भी उसी पे आती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सैंड्स एप्लीकेशन। एक ऐप है जो कि आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन CUCET की तरफ से है वो टाइमली आपको उस पर्टिकुलर ऐप पे मिलती रहेगी। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो ना, तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको सब कुछ स्कैन्ड भेजना होता है, अपलोड करना होता है। जैसे स्कैन इमेज हो गई, सिग्नेचर हो गया, आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना होता है पोस्ट के थ्रू, फैक्स के थ्रू, मतलब आपको मैनुअली कुछ भी सेंड करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ देखो लिखा है चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज डिस्प्लेड टू द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUCET PG 2022। तो जो भी सिटीज़ आप चूज़ करोगे ना, ध्यान से चूज़ करना, जो आपके आसपास सिटीज़ होगी वही चूज़ करना एग्ज़ाम देने के लिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू फॉर्म फाइलिंग, हम सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं, और आफ्टर दैट हम एक और सेशन अपलोड करते हैं जहाँ हम ये बता देंगे कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है एंड सो ऑन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो बता दिया कि CBT मोड है, और CBT मोड पे हमने एक डिटेल सेशन भी अपलोड किया था कि किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सा ऑप्शन वहाँ दिया रहता है एंड सो ऑन। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर में देखो लिखा है कि CUCET PG 2022 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड संहिता पेपर्स। मतलब जो लैंग्वेज का पेपर होगा, जैसे इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं देगा। आगे लिखा है प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट लैंग्वेजेस द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। मतलब जो क्वेश्चन दिया रहेगा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, तो उसमें हम फाइनल किसको लेंगे, इंग्लिश वाले को। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि हमें एमकॉम से रिलेटेड बात करनी है तो हम पहले ही बता दें कि एमकॉम का जो कोर्स कोड है वो है PGQP37। क्लियर? हम किसकी बात करें, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की, और उसका कोड है PGQP37, जो कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में यहाँ मेंशन किया गया, और उसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें पार्ट ए में लैंग्वेज होगा, कंप्रिहेंशन होगा, वर्बल एबिलिटी होगी, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड कंप्राइजिंग ऑफ 25 MCQs। एंड पार्ट बी में आपका डोमेन नॉलेज होगा, मतलब जो बीकॉम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ओवरऑल 75 MCQs होंगे। तो यही CUCET का पैटर्न चला आ रहा है। Candidates can apply for only one course in a slot. The candidate should read the information bulletin carefully and identify the course and the university for which he is she applying and check the eligibility of the university where they are seeking admission. अब जैसे अगर मान लो आप CUCET में अप्लाई कर रहे हो ना, तो यूनिवर्सिटी वाइज सबकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन पेपर में 100 MCQs होगा, ये भी क्लियर है। कैंडिडेट हैज़ टू चूज लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी फॉर द जर्नल पेपर। जर्नल पेपर के लिए आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो और हिंदी में पेपर देना चाहते हो। क्लियर? मार्किंग स्कीम देख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो 4 मार्क्स मिलेगा, और इनकरेक्ट करते हो तो नेगेटिव मार्क्स भी है 1 मार्क्स का। अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं होगा, ये तो सिंपल है।
टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, ये भी क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये नेक्स्ट 2 पॉइंट देखो, हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और चेंज इन की ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली एज पर द रिवाइज्ड आंसर की विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। अब कई बार क्या होता है ना कि आप लोग ये पूछते हो कि मैम अगर आंसर की में आंसर गलत दिया है तो उसको चैलेंज करने पे क्या होगा। चैलेंज करने पे अगर आपका आंसर सच में करेक्ट है तब तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो लिखा है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 स्लॉट्स पर डे एज गिवन बिलो। अभी तक डेट नहीं डिसाइड हुई है, बट स्टिल ये शिफ्ट बता रहा है कि पहला शिफ्ट है 10 to 12 का और सेकंड शिफ्ट है 3 to 5 का। तो हर दिन जो एग्जाम कंडक्ट होगा ना, 2 एग्जाम कंडक्ट होगा। और यहाँ पे देखो स्पेशली ये चीज़ मेंशन कर दिया कि जो हमारा एमकॉम का एग्ज़ाम होगा वो सेकंड शिफ्ट में ही होगा, मतलब जब भी होगा तो जिस भी डेट को होगा वो 3 to 5 PM के स्लॉट में ही होगा, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होगा, 10 to 12 के शिफ्ट में नहीं होगा। एंड यहाँ चीज़ मेंशन की है कि कॉमर्स होगा, बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये सारे ही सब्जेक्ट्स किसके पार्ट होंगे, एमकॉम के। तो ओवरऑल जो हमने बीकॉम में पढ़ा है उसी की बात हो रही है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो देखो एज लिमिट तो नहीं है, कुछ भी एज हो आप अप्लाई कर सकते हो CUCET के लिए। एंड अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितनी भी यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है CUCET में, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन आप लोग खुद रीड कर लेना, इस पे हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, तो रिजर्वेशन आप लोग खुद पढ़ लेना। आप देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चॉइस ऑफ सिटीज़ का, कि आपको कम से कम 4 सिटीज़, कि आपको 4 सिटीज़ सेलेक्ट करनी है और बाद में ना आप ये जो सिटीज़ सेलेक्ट करोगे उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? कौन कौन सी सिटीज़ में आप एग्जाम दे सकते हो ये अपेंडिक्स 1 में मेंशन किया गया है। ये देखो यहाँ अपेंडिक्स 1 है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज CUET PG 2022। ये ओवरऑल आप देखोगे ना तो 567 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप चूज़ कर लेना जो भी आपके नियरेस्ट होगा वो आप फिल करना, और आप 4 सिटीज़ फिल कर सकते हो। देखो इसमें एक वाराणसी का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये प्रोस्पेक्टस की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से ये लिस्ट आप एक बार ज़रूर से देख लेना। और फॉर्म फिल करने की पहले ये डिसाइड कर लेना कि कौन सी 4 सिटीज़ आपको फिल करनी है। एडमिट कार्ड पे हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंपली हमने बताया कि आज हम लोग सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है फॉर्म फिल करने का और क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म फिल करने की, एंड जो भी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एडमिट कार्ड, आंसर कीज, उसमें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ देखो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं आया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT है, 2 स्लॉट में एग्जाम होगा, ये भी हमने क्लियर कर दिया। ड्यूरेशन जब भी होगा, एमकॉम की ही नहीं बाकी किसी भी PG कोर्सेज की बात करो तो 120 मिनट्स का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब यहाँ देखो एंट्री की बात कर रहा है कि कम से कम आपको 2 घंटे का मार्जिन लेकर के चलना है। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे स्टार्ट होने वाला है तो आपको कम से कम 8 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच जाना है, और अगर 3 बजे का स्लॉट है तो उस केस में आपको कम से कम 1 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है। मतलब जनरली हम लोग 2 घंटे का मार्जिन लेकर के चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक होंगी, साइन होगा एंड सो ऑन। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट में यही चीज़ लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम 2 घंटे पहले जाना है, एंड जो जो चीज़ें लेकर के जानी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं उस पर हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, जहाँ हम ये बता देंगे ना कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन हॉल के लिए, एंड एग्ज़ाम होने के बाद किस तरीके से आपको आंसर की मिलेगा, कैसे आप उसको चैलेंज कर सकते हो एंड सो ऑन। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड एंड एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखो कई बार क्या होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं पेमेंट गेटवे के थ्रू तो वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सैंपल और मॉक टेस्ट अवेलेबल होगी एनटीए की वेबसाइट पे, और ये मॉक टेस्ट हमने कैसे देना है ये भी आपको बताया हुआ है अपने एक सेशन में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से क्या होगा ना, जब आप 1-2 मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि CUCET का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो किस तरीके से होता है। ये सब हमने सेशन में डिस्कस किया हुआ है, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं।
ये देखो यहाँ मेंशन किया गया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने करंट ईयर में पार्टिसिपेट किया CUCET में। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में अपलोड कर देंगे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे आप एक बार कंफर्म कर लेना कि अब जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें वो CUCET का पार्ट है या नहीं। लास्ट जो हमारा अपेंडिक्स 8 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको CUCET के थ्रू एग्ज़ाम देना है तो। अब क्योंकि हम MCOM एग्ज़ाम की बात करें और हमने पहले बताया कि जो हमारा कोर्स है वो है PGQP 37, ये कोर्स कोड है, तो इसी पे चलते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए जब नेक्स्ट सेशन में हम ये अपलोड कर देंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं CUCET में, तो उसके बाद हम एक सेशन अपलोड करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक यूनिवर्सिटी का जो CUCET में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके लिए। कि मतलब अगर आपको MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है CUCET की तरफ से तो आपको यूनिवर्सिटी देखनी होगी कि आप किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो और उस यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे। तो वो ज़रूर देख लेना फॉर्म फिल करने के पहले। फॉर्म फिल करने के पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लियर? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ सेम है कि आपको 2 आवर्स का टाइम पीरियड मिलेगा, दैट इज़ 120 मिनट्स का। ओवरऑल आपके पास 100 MCQs रहेंगे जिसमें से 25 MCQs रहेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड बाकी 75 MCQs आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे। क्लियर? हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। तो ओवरऑल सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न है जो लास्ट ईयर था एंड CUCET 2021 का क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड किया अपने चैनल पे। तो अगर वो अभी तक आपने नहीं कवर किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। CUCET के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बनाई जिसमें सारे रेलेवेंट क्लासेस हमने इंक्लूड कर लिए, तो वो क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना। अगर अब भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लेना। फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर भी हम बहुत जल्दी एक सेशन अपलोड कर देंगे सो दैट आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। अगर आप लोगों को आज की क्लास यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग कुछ और प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे रिलेटेड टू NDA बेस्ड। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।